9 जगत की दुखमयता और आनंदमयता। जैसे जगत में देखो, जगत की प्रेजेंस जो समझता है वैसे जगत बना नहीं, क्लियर है बिल्कुल अध्यात्म में। मगर जो जगत की उपस्थिति को जानता है उसमें दुख और सुख दोनों होगा। ध्यान से सुनना, अगर तुम समझते हो जगत है तो दुख सुख दोनों होंगे। तुम कहो कि जगत नहीं है, पैदा ही नहीं हुआ, तो सर्व सुख है, मौजी मौज है, आनंद है। पर अगर कहते हो जगत है तो दुख और सुख दोनों बातें होंगी, और दोनों बातें जाने वाली। रहेगा दोनों में से कुछ नहीं, दुख भी जाएगा सुख भी जाएगा। पर क्योंकि तुम्हारे मेंटल पावर में अपने को एग्जिस्ट करता है संसार को, तो उसमें दुख सुख तुमको दोनों भासित होंगे, और हैं दोनों चलने वाले, रहने वाले दोनों नहीं है। दुख भी आया है चला जाएगा, सुख भी आया है चला जाएगा। दोनों चीज में किसी बात को तुम पकड़ नहीं पाओगे। और इसी में करते करते उलझनों में, ये उलझन है, कभी दुख है कभी सुख है, ये उलझन है, ये सुलझन नहीं है। जहां आनंद है वहां पे सुलझ गए, और कभी दुख कभी सुख, ये बड़ी उलझन है। और इस उलझन में सदा ही डर है, पता नहीं सुख आया फिर इसके बाद क्या होगा, दुख आया फिर क्या होगा। एक उलझन सदा ही बनी रहती है। जगत का होना पना, जगत का भासित पना और उसको सत्य मानना, उसमें दुख सुख की उत्पत्ति है, और दुख सुख में उलझन है। और इस उलझन के साथ हम सारी जिंदगी उलझते रहते हैं। दुख आता है तो भी सुखी नहीं, मौज नहीं है, सुख आए फिर सुख है तो भी सुखी नहीं। डर लगता है दोनों में, ये चला न जाए, सुख चला न जाए, आया है तो चला न जाए। तो इसमें बड़ी उलझन सी रहती है। जो उलझा रहा है वो मुझे संसार है। संसार का द्वैत भ्रम उलझाता है, जैसे सुख दुख, हानि लाभ, मान अपमान, अपना पराया, ये सब उलझन पैदा करेंगे जब तक ये जगत संशय नहीं गया। गुरु की एक्सपर्टनेस उसी में है। वो ही सच्चा गुरु है जो हमारे अंदर से जगत का संशय भ्रम हटा दे। जगत बना नहीं, इसमें वशिष्ठ मुनि सबसे उत्तम माने गए हैं, जिन्होंने रामचंद्र जी को ज्ञान सुनाया। क्योंकि रामचंद्र जी राज्य करते हुए, सारी प्रजा को संभालते हुए इतने पराक्रमी राजा थे। उसकी उपस्थिति में ये दोनों बातें थी, दुख सुख, हानि लाभ, मान सम्मान, अपना पराया, सब कुछ है द्वंद का जोड़ा। इस भ्रम को वशिष्ठ मुनि ने निवारण किया। वशिष्ठ मुनि के ही योग वशिष्ठ में 5-6 बातें बोली गई हैं कि रस्सी में सर्प का भ्रम, सिपी में चांदी का भ्रम, खरगोश के कान है मगर सींग का भ्रम, और मृग तृष्णा की जल नदी, ये भ्रम। और उसके बाद हम लोग आग को ऐसा लेके फुलझड़ी को यूं यूं घुमाते हैं तो आग गोल नजर आती है, बोला ये भ्रम। ये 5 मिसाल जो योग वशिष्ठ में दिए गए हैं सिर्फ जगत के भ्रम को हटाने के लिए। और एक जगत का भ्रम अगर हमारा हट गया तो ये जितने भी द्वंद के जोड़े जो उलझन मेरे अंदर में पैदा करने वाले हैं, मेंटल पावर को बार बार फ्लक्चुएशन में लाते हैं कि ये दुख है, ये सुख है, ये हानि है, ये लाभ है, ये मान है, सम्मान है, आज क्या करेंगे, आज जन्म है, आज मरण है, जितना भ्रम है संसार का, वो उलझन पैदा करने वाला। और जब तक जगत भ्रम नहीं गया उलझन कभी नहीं सुधरेगी। तभी वशिष्ठ मुनि ने बार बार रामचंद्र जी को बोला, हे राम, जगत बना नहीं। ये बिल्कुल सत्य है बीसाना कि ये जगत का इल्यूजन जो हमको दिखाई देता है ना, बहुत बड़ा जगत, ये है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है। तो इसको एकदम से गुरु आपको हमारे को करके दिखाते हैं, ये बना नहीं है। ये पर्दा हम देखते हैं आत्मा का, निराकार का पर्दा, उसके ऊपर ये पिक्चर बनी हुई है, ये पासिंग शो की तरह गुजर जाएगी। ये पेंटिंग है, जगत एक पेंटिंग है आत्मा के पर्दे पर, बहुत सुंदर पेंटिंग है। और ये पेंटिंग और उसका डिस्क्रिप्शन दोनों ही झूठ है, ये सच कभी नहीं हुआ। ड्राइंग रूम में लगी हुई कश्मीर की पेंटिंग और उसका डिस्क्रिप्शन, इसमें पानी है, शिकारा है, एप्पल के पेड़ लगे हैं,
जल दिखाई दे रहा है परंतु है नहीं। पेंटिंग और उसका डिस्क्रिप्शन दादा ने बोला ये दोनों ही झूठ है, ये मिथ्या है, पासिंग शो है। जब तक जगत का ये नहीं गया भरम, हमारा अंदर में कंफ्यूजन, दुख सुख का, हानि लाभ का, अपने पराये का नहीं जाएगा। एक भरम की निवृत्ति की वजह से, एक भरम का निवारण, इस ये निवारण के बाद हमको कुछ भी करना ही नहीं है। तब वशिष्ठ मुनि ने इस बात पर बार बार रामचंद्र जी को बताया, क्योंकि राजा राम थे, प्रजा के साथ थे, सभी बातें थी, उलझन थी अंदर में और जगत के होना पना, तो उसको बार बार हटाने के लिए बहुत सारे मिसाल दी है। आकाश की नीलिमा का मिसाल दिया, भी आकाश नीलवा नजर आता है मगर है नहीं। सागर की लहरों का मिसाल दिया है मगर है नहीं। जब तक हमको जगत सच लगता है, ये भरम निवारण नहीं होगा, हमारा उलझन कभी खत्म नहीं होगा। कभी दुख है कभी सुख है, ये सदाई बनती रहेगी और इसी उलझन में हम सारी जिंदगी गवा के जाएंगे। और आखिर में न माया मिली, क्योंकि माया तो थी नहीं, और राम के लिए पुरुषार्थ किया ही नहीं गया, क्योंकि जगत को मिटाया नहीं गया। तो उलझन ये हमारे को सदाई बनी रहेगी और ये उलझन जन्म जन्मांतर हमारे साथ है। हम जन्मों में जब पैदा होंगे तो ये उलझन लेके आएंगे साथ में। ये उलझन सुलझेगी तब जब गुरु हमारा जगत भरम मिटाए। और कैसे मिटना है ये भरम? कहते कहते और सुनते सुनते। गुरु कहता रहे, तुम सुनते रहो तो भरम मिट जाएगा। कहते रहे, बार बार गुरु बोले जगत मिथ्या। इस जगत को मिथ्या करने के लिए देखिए दादा ने हमारे सारे द्वैत भ्रम के कर्म हटा दिए। मैं कितने लोगों को देखती हूँ, ज्ञान बहुत अच्छा बोलते हैं परंतु कर्म द्वैत के करते हैं। दान पुण्य दक्षिणा ये वो आश्रम ठिकाना सब बनाएंगे। एक हमारे गुरु ने ही तत्व ज्ञान लेकर के उसके साथ में पांव छुआना, हाथ जोड़ना, मंदिर ठिकाना, लेना देना सब खत्म किया। द्वैत का एक कर्म नहीं है। साफ साफ बोला, कोई छोटा नहीं कोई बड़ा नहीं, समत्व योग को प्राप्त करके सबको आप समान बनाया। तो ये खास निशानी है पूरे गुरु की कि हमारा द्वैत भ्रम मिटा दे, जगत भ्रम हमारे से चला जाए। अगर ये नहीं मिटा, सिर्फ दुख सुख रहा तो दुख सुख बार बार डिस्टर्ब करेगा। ये व्याकुलता पैदा करता है, भय पैदा करता है, अभिमान पैदा करता है। सुख आने पर बहुत अच्छा लगता है, दुख आने पर फिर गर्दन नीचे हो जाती है। बहुत सारी बातें इससे उलझन पैदा होती है। ये हमको उलझाएगा, द्वैत भ्रम हमको सदाई उलझाएगा। पहले दिखाएगा पानी है, उधर गए तो पानी नहीं है, उलझन पैदा हो गई। देखने में आया खरगोश के सींग है, देखा तो उसके कान थे। बांझ का बच्चा देखा तो भाई सुना भाई बांझ को बच्चा हुआ, मगर बच्चा था नहीं। ये उलझन पैदा करी। जिस आनंद को, सुख को मैं ढूंढने गया जगत में, वो सुख मुझे मिला नहीं। खोजना करी बहुत संसार में, धन दौलत इकट्ठा करके, शरीर को लेकर के, ले दे करके, बहुत द्वैत भ्रम करके हम लोगों ने बहुत किया, मगर मिला कुछ नहीं। इसको सब संत साधुओं ने जब इसकी देखा है जगत को छान के, तो अंदर में इसको खाक मिली है। तो जो भी ये दुख सुख हम महसूस करते हैं मेंटल तक, मेंटल पावर में है ये। तो ये मेंटली जो हमको जगत सच लगता है, उसी में कभी दुख कभी सुख हमको समझ में आता है और हमको इससे उपराम होना है। माना मेंटली जहां तक हम जगत समझते हैं सच, वो जगत बना नहीं। तो इस बात को यहाँ पर एक्सप्लेन किया है कि कोई भी बात जगत की तुम्हें लगती है तो ये सिर्फ भ्रम है। पूरे जगत को उन्होंने भ्रम बताया, केवल सत्य बताया है ब्रह्म। बाकी जो कुछ हमारे को द्वैत भाव में दिखाई सुनाई, अनुभव में महसूस करते हैं, वो है भ्रम। और इसकी निवृत्ति जो है, माना चला जाए ये भ्रम, ये जाएगा जागने से, चेतन सत्ता से। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ 13वां अध्याय में बोला, तो खेत तो बोला ये शरीर जिसमें तुम बीज डालता है, जमीन जैसे, और ज्ञ माना चेतन सत्ता। इसी शरीर में मुझे चेतन सत्ता को जानना है। जब चेतन सत्ता जागृत होती है, अहम ब्रह्म
ये चेतन सत्ता जागृत हुई, और जो ये खेत है शरीर वो सोया। मैं ये शरीर नहीं हूँ, आई एम नॉट दिस बॉडी, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं तीनों कालों में देह नहीं हूँ, न मैं पहले कभी शरीर था, न मैं आज कभी शरीर हूँ, न मैं कल कभी शरीर रहूंगा। मैं तीनों कालों से परे, मैं इसका दृष्टा साक्षी चेतन सत्ता। मेरी भूख प्यास को मैं जानने वाला है, प्राणों का धर्म भूख प्यास, पर मैं उसको ज्ञेय माना जानने वाला, मैं वो चेतन सत्ता में जानता हूँ। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ ये प्राणों का धर्म है भूख प्यास, मुझे भूख प्यास नहीं लगती, मैं भूख प्यास में नहीं आता, मैं हूँ ब्रह्म स्वरूप आत्मा, मैं इसको जानने वाला, इसकी निंदा और स्तुति सबको जानने वाला, ज्ञेय शरीर के बारे में सब जानता हूँ। जब मेरी चेतन सत्ता जागृत हो जाती है तो मैं इसकी अंदर बाहर सब बात को जानता हूँ। पूरी तरह से परफेक्शन मेरे में आता है। जब चेतन सत्ता मैंने जागृत करी तो ये हो गया खेत, और ज्ञेय माना मैं इसको जानने वाला चेतन सत्ता। इसी में ब्रह्म सत्ता है, वही चेतन सत्ता ब्रह्म सत्ता है। शरीर जड़ है और इसमें चेतन सत्ता है आत्मा की। तो ज्ञेय मैं हूँ, इसको मैं जानने वाला हूँ। शरीर की सारी स्टेजेस को मैं जानता हूँ। मैं अपना बचपन जानता हूँ, मैं जवानी जानता हूँ, मैं बुढ़ापा, मैं मौत को जानने वाला, मैं सब कुछ जानने वाला। आई एम सीयर, मैं इसमें देखने वाला हूँ, दृष्टा साक्षी। आई एम नॉट द डूअर, मैं करता नहीं हूँ। होता है इसमें ऑटोमेटिक, अपने आप एज बढ़ती है, सब होता है, परंतु मैं करता नहीं हूँ। तो ये जगत भरम हमारा निवारण बहुत जरूरी होना चाहिए। अगर नहीं गया हम तत्व ज्ञान को कभी रिसीव नहीं कर पाएंगे। आगे, जैसे अंधे के लिए जगत